अभी जो 15 अगस्त आ रहा है, इस पर 182 आजीवन कारावास बंदियों की रिहाई की जा रही है। इसमें कुछ शर्त हैं जो मैं आपके माध्यम से और लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। ऐसे बंदी जिनकी सजा में अपील लंबित है, उनके निराकरण के उपरांत उनकी रिहाई होगी। इसी तरह से जिन्हें जुर्माना से दंडित किया गया है, वो अगर जुर्माने की राशि भर देंगे तो ही रिहाई उनकी संभव होगी। किसी अन्य प्रकरण में अगर सजा उन्हें हुई है तो उसको शेष सजा का हो जाने पर उन्हें की रिहाई होगी। जिनको अन्य प्रकरण में जमानत प्राप्त नहीं हुई है, वो उन्हें विचाराधीन बंदी के रूप में रोका जाएगा, सजा याफ्ता के रूप में नहीं। और अन्य कोई राज्य के प्रकरण में दंडित किया गया है तो संबंधित राज्य में स्थानांतरण उसको दूसरे राज्य में किया जाएगा। अतिरिक्त 15 गैर आजीवन कारावास बंदियों को भी छूट इसमें दी जा रही है। यहाँ पर स्पष्ट भी करना चाहते हैं कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए दुष्कर्म के किसी भी प्रकरण की सजा में माफी नहीं की जा रही है। इस तरह के दुष्कर्म और इससे संबंधित जो मामले होते हैं उनमें कोई रिहाई नहीं की जाएगी। जी सर, जो बन रहा है उसको लेकर के कांग्रेस की आपत्ति है कि वोट चुनाव के जस्ट पहले दलित वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा। अच्छा, ऐसा कोई विकरण बताओ जिसमें कांग्रेस ने हमारी किसी चीज की तारीफ की हो। हमें उनसे तारीफ की उम्मीद भी नहीं और हम चाहते भी नहीं। लगातार ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव सामने आया है, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने 6-8 महीने पहले ही कर दी थी। आप वो जनजाति की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अमित शाह जी जबलपुर आए थे। 1.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे। टंटिया भील से लेके रानी कमलावती स्टेशन तक, कमलापति स्टेशन तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम उनके मान और सम्मान के लिए काम करते हैं। कांग्रेस वोटों के लिए काम करती है, इसलिए उसे वोट ही दिखाई देते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीति और सिद्धांत प्रकार अलग है। सेवा का भाव है, विकास का भाव है। सर, अभी हॉलीवुड के आधुनिक भारत के लौह पुरुष, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल राजा भोज की नगरी में पधार रहे। उनका वंदन, अभिनंदन, स्वागत। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी को हम सबके मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत राष्ट्रवाद की दिशा को मजबूती से आगे बढ़ाने वाले माननीय अमित शाह जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज संत रविदास जी महान संत थे। उनकी 5 यात्राएं अलग अलग दिशाओं से प्रारंभ होने जा रही। ये यात्रा श्योपुर, नीमच, सिंगरौली, बालाघाट सब जगह से होती हुई सागर पहुंचेगी, जहां वैश्विक नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के भव्य मंदिर की नींव रखी जाएगी, निर्माण की नींव रखी जाएगी। सर, कांग्रेस कह रही है कि लगातार दलित वर्ग के साथ अत्याचार। द्वितीय विश्व युद्ध में जो नॉन पेंशनर भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाएं थीं, उन्हें 8,000 रुपया प्रतिमाह सम्मान निधि दी जा रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर द्वितीय युद्ध में भाग लेने वाले पेंशनर भूतपूर्व सैनिक और उनकी विधवा जो हैं, उनकी संख्या 112 है, जिसमें से पूर्व सैनिक 2 एवं विधवाएं 110 हैं। जीवन यापन की बढ़ती हुई दिक्कतों को देख करके इनकी 8,000 से बढ़ाकर राशि 15,000 रुपये की जा रही है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री हमारे
अमित शाह जी के द्वारा जो सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए जिनकी अवधि पूरी हुई है, इसके बारे में सारी जानकारी वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के जो भी हमारे निवेशक हैं उनसे प्रार्थना है, निवेदन है कि वो डिटेल भरकर जमा करें और अपना धन वापस ले लें। सहारा इंडिया जो है उसमें जमा पूंजी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आया है और उन्होंने भी निवेशकों को पैसा भुगतान करने का कहा है। यह जो फंड है इसका 24,000 करोड़ रुपए जमा है, 5,000 करोड़ अभी वापस करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 15 आप सबको जैसा विदित होगा, पहले जो कैदी थे आजीवन कारावास वाले और इस तरह के, साल में 2 बार उन्हें रिहा किया जाता था, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। हमने फिर उसमें सुधार करते हुए, चूंकि ऐसा देखने में आया था कि कुछ कैदी की अवधि हो जाती है पर वो 5-6 महीने इसलिए इंतजार करना पड़ता है कि रिहाई 15 अगस्त या 26 जनवरी को होगी। तो 4 बार में गांधी जयंती और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 2 और बढ़ाई थी। पिछली बार भी 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 14 अप्रैल और 15 अगस्त के दिन 1 साल हम इस तरह का प्रयोग कर चुके हैं। और अभी जो 15 अगस्त आ रहा है इस पर 182 आजीवन कारावास बंदियों की रिहाई की जा रही है। इसमें कुछ शर्त हैं जो मैं आपके माध्यम से और लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। ऐसे बंदी जिनकी सजा में अपील लंबित है उनके निराकरण के उपरांत उनकी रिहाई होगी। इसी तरह से जिन्हें जुर्माना से दंडित किया गया है वो अगर जुर्माने की राशि भर देंगे तो ही रिहाई उनकी संभव होगी। किसी अन्य प्रकरण में अगर सजा उन्हें हुई है तो उसको शेष सजा का हो जाने पर उन्हें की रिहाई होगी। जिनको अन्य प्रकरण में जमानत प्राप्त नहीं हुई है वो उन्हें विचाराधीन बंदी के रूप में रोका जाएगा, सजायाफ्ता के रूप में नहीं। और अन्य कोई राज्य के प्रकरण में दंडित किया गया है तो संबंधित राज्य में स्थानांतरण उसको दूसरे राज्य में किया जाएगा। अतिरिक्त 15 गैर आजीवन कारावास बंदियों को भी छूट इसमें दी जा रही है। यहाँ पर स्पष्ट भी करना चाहते हैं कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए दुष्कर्म के किसी भी प्रकरण की सजा में माफी नहीं की जा रही है। इस तरह के दुष्कर्म और इससे संबंधित जो मामले होते हैं उनमें कोई रिहाई नहीं की जाएगी। जी।